news. With CNBC TV 18 Prime HD, a service designed to change the very landscape of business news. Inspiring you with cutting-edge analysis, carpet bombing you with 360-degree perspective, and powering your decision-making. India's first business news channel in HD. CNBC TV 18 Prime HD. ये है TV 18 और आप देख रहे हैं CNBC आवाज। ठग पहले भी होते थे, आज भी होते हैं, लेकिन वो मॉडर्न हो गए हैं। जालसाजी अब फर्जी दस्तखत से नहीं होती, आपके क्रेडिट कार्ड के डेटा चुरा कर की जाती है। कनपट्टी पर पिस्तौल रखकर पैसे लूटना थोड़ा पुराना तरीका हो चला है। इंटरनेट के जरिए आपके अकाउंट को ही साफ कर दिया जाता है। सत्यम जैसे कॉर्पोरेट फ्रॉड हो या 2G जैसे घोटाले, आर्थिक अपराध के तरीके और अपराधियों के हुलिये बदल गए हैं। पुलिस और दूसरी एजेंसियां ये बात समझ गई हैं कि आर्थिक तरक्की के साथ आर्थिक अपराध बढ़ेंगे, लेकिन वो इससे मुकाबले के लिए तैयार हो रही हैं। आर्थिक अपराध के बदलते ट्रेंड पर मुंबई पुलिस ने एक सेमिनार किया। इसमें फोकस इसी बात पर रहा कि इन मॉडर्न ठगों के बारे में लोगों को जानकारी देनी होगी। साथ ही पुलिस और दूसरी एजेंसियों को भी टेक्नोलॉजी को हथियार के तौर पर इस्तेमाल करना होगा, क्योंकि अपराधी यहीं पर भारी पड़ रहे हैं। जो अच्छे टेक्निकल लोग हैं, मंदी के उनके मार पड़ रहा है यूरोप में, अमेरिका में, यहाँ पर भी। तो ये हमें वही चिंता वही हो रही है कि इसका प्रभाव इनको कहीं ना कहीं इकोनॉमिक ऑफेंस करने के लिए प्रवृत्त करेगा, ऐसा मेरा सोचना है। महाराष्ट्र के पुलिस कमिश्नर की ये चिंता धीरे धीरे विकराल रूप लेती जा रही है। बीते साल में ही देश में इकोनॉमिक क्राइम बहुत तेजी से बढ़ा है और अब ये सिर्फ छोटे मोटे क्रेडिट कार्ड फ्रॉड या फिर बैंकों की गड़बड़ियों तक सीमित नहीं है। इकोनॉमिक क्राइम अब शेयर बाजार जैसे रेगुलेटेड संस्थानों तक पहुंच चुका है। 1991-92 में 3500 करोड़ रुपए का हर्षद मेहता स्कैम हो या फिर 2005 का IPO घोटाला, जल्दी पैसा बनाने के लालच में क्रिमिनल्स ने आम लोगों को करोड़ों का चूना लगाया है। इलेक्ट्रॉनिक क्राइम का सबसे पहला रूप था साइबर क्राइम। आपके मेल बॉक्स में एक ईमेल आ जाता था जिसमें आपको बताया जाता था कि आपको करोड़ों की दौलत मिल चुकी है, बस आपको कुछ पैसे प्रोसेसिंग फीस के तौर पर जमा करने हैं और फिर करोड़ों की दौलत आपकी होगी। जल्दी और ज्यादा पैसा बनाने के चक्कर में कई भोले भाले लोग इस जाल में फंसते चले गए, लेकिन अब ये क्रिमिनल और स्मार्ट हो गए हैं। आज आपको ईमेल्स नहीं आते, बल्कि खुद कंपनी का रिप्रेजेंटेटिव मिलने आता है और नई स्कीम में पैसा लगाने को कहता है। जब उसका काम हो जाता है तो भले ही आपको पैसा मिले या न मिले, वो चंपत जरूर हो जाता है और फिर उसे पकड़ पाना असंभव इसलिए हो जाता है क्योंकि भारत में उसका नामो निशान ही नहीं रहता। टेक्नोलॉजी उसकी मदद कर रही है। यूज ऑफ टेक्नोलॉजी इन इकोनॉमिक क्राइम्स, ये हमारे लिए एक बड़ा चैलेंज अभी है। हम देख रहे हैं, चाहे वो स्पीक एशिया केस हो या काफ़ी जो नए केसेस आए हैं, मल्टी लेवल मार्केटिंग केसेस, उसमें क्रिमिनल्स और इकोनॉमिक ऑफेंडर्स काफ़ी टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं। तो ये टेक्नोलॉजी का यूज़ होने की वजह से इन्वेस्टिगेशन में इन्वेस्टिगेटर्स को भी टेक्नोलॉजी का अनुभव और टेक्नोलॉजी का नॉलेज होना ज़रूरी है। टेक्नोलॉजी की नॉलेज तो हासिल की जा सकती है, लेकिन क्रिमिनल के दिमाग को पढ़ पाना पुलिस के लिए सबसे बड़ी दिक्कत है। क्राइम कब होगा, कहां होगा, इस बात को समझना सबसे बड़ा चैलेंज है, क्योंकि क्रिमिनल अब नए नए रास्ते भी अपना रहे हैं। कई तरह के फ्रॉडस्टर्स छोटे छोटे शहरों की तरफ अपना रुख कर रहे हैं, क्योंकि उनको ऐसा महसूस होता है कि बड़े शहरों में मॉनिटरिंग थोड़ी सी टाइट है और छोटे शहरों में लोगों की एक्सपोजर इतनी ज़्यादा इन सब चीज़ों पे नहीं होने से वो आसानी से उनका शिकार भी बनते हैं। साथ ही इकोनॉमिक बूम के अंदर में छोटे शहरों में भी लोगों की तमन्ना पैसा कमाने की रहती है, उनको दिखता है कि वो घर बैठे शायद कुछ पैसा कमा सकते हैं। इन सब कारणों से हम लोगों को और ज़्यादा सतर्क रहने की ज़रूरत है। यानी पैसा जहां, क्रिमिनल वहां। इकोनॉमिक ऑफेंस के इस बदलते स्वरूप से सिर्फ पुलिस को ही नहीं, बल्कि आम लोगों को भी सतर्क रहने की काफी ज्यादा जरूरत है।
क्रेडिट कार्ड की चोरी और बैंक अकाउंट में होने वाली गड़बड़ी या सिस्टम की खामी का फायदा उठाकर हर्षद मेहता कांड या कॉर्पोरेट जालसाजी का सत्यम घोटाला, समय रहते इन्हें पहचान पाना काफी मुश्किल है। असल मुसीबत तब आती है जब ऐसे फ्रॉड होने के बाद नुकसान उठाने वाले को यह तक नहीं पता होता कि उसे अपनी शिकायत लेकर आखिर जाना कहां है। फ्रॉड में फंसने वाले को इस बात का अंदाजा कभी नहीं हो पाता कि आखिर वो कैसी स्कीम में पैसे लगा रहा है। देश की सबसे बड़ी कार कंपनी मारुति सुजुकी की वेबसाइट पर आजकल एक बड़ी चेतावनी लगी है। कंपनी के ईमेल आईडी से देश के युवा लोगों को नौकरी के ऑफर भेजे जा रहे हैं। इस ऑफर में लोगों से कुछ डिपॉजिट मांगा गया है, जिसके बाद उन्हें मारुति में नौकरी मिलेगी। ऑफर में कंपनी के कई बड़े अधिकारियों के नाम भी लिखे हैं। किसी विदेशी कंपनी की लॉटरी में आपका ईमेल आईडी सिलेक्ट किया गया है और आप हजारों करोड़ों रुपए के मालिक बन गए हैं। बस आपको देना है अपना कुछ पर्सनल डिटेल और विदेश के किसी बैंक में जमा करनी है कुछ प्रोसेसिंग फीस। ये कर देने पर वो करोड़ों रुपया आपके अकाउंट में आ जाएगा। साइबर क्राइम की तेजी से बढ़ती दुनिया की ये है ताजा तस्वीर। आम लोग जल्दी और ज्यादा पैसा बनाने के चक्कर में अक्सर ऐसे ईमेल्स का शिकार हो जाते हैं। इन दोनों ही मामलों में पीछे होता है एक क्रिमिनल जो आम लोगों को फंसाकर मोटा पैसा बनाता है और फिर किसी के हाथ नहीं आता। इकोनॉमिक क्राइम की बढ़ती दुनिया का ये सिर्फ एक ट्रेलर है, पिक्चर तो अभी बाकी है। आम लोगों से आगे बढ़कर ये ठग अब ऑर्गेनाइज्ड क्राइम की तरफ बढ़ रहे हैं। शेयर मार्केट में हजारों लोगों को एक साथ चूना लगाने की कहानी हो या फिर कार स्कीम में पैसा लगाकर कम समय में मोटा पैसा बनाने का फॉर्मूला, घोटालेबाजों ने किसी को नहीं छोड़ा। Human greed to make a quick buck motivates cybercrime the most. Instances of cloning of credit cards and breaking into ATM booths are on the rise. This is why it is correct to believe that more than any other sphere of life, it is economic activity that is most susceptible to cyber criminals. And it would be utterly naive not to protect ourselves against attacks on our computer systems, both in the offices and at our homes. स्पीक एशिया के नाम से सभी वाकिफ हैं। हाल ही में फोकस में आई इस स्कीम की चर्चा हर घर में होती थी। स्कीम के जरिए पैसे कमाना आसान था। बस 11,000 रुपए डिपॉजिट कीजिए, किसी नामी कंपनी के दिए हुए सर्वे को पूरा कीजिए और अपनी कमाई घर ले जाइए। लेकिन ये जितना आसान दिखता है उतना था नहीं। स्पीक एशिया के मैनेजमेंट ने करीब 1350 करोड़ रुपए जमा किए और फिर चंपत हो गए। जिन नामी कंपनियों से वो सर्वे करवा रहे थे, उन कंपनियों ने ऐसा कोई सर्वे करवाने की बात से इनकार कर दिया। FIR किया गया, कंपनी के COO को पकड़ा भी गया, लेकिन ये सब बहुत देर से हुआ और कंपनी का सिंगापुर में बसा ओनर अब भी गायब है। लोगों के पैसे फंस गए। ऐसे ही कई तरह के फ्रॉड का शिकार आम लोग हो रहे हैं। मोटे तौर पर इकोनॉमिक ऑफेंडर जो स्कैम करते हैं, उनमें मल्टी लेवल मार्केटिंग, फर्जी सर्वे, मोटी लॉटरी, शेयर बाजार या IPO घोटाले, गोल्डन कॉइन स्कीम, कार रेंटल सर्विस और टी प्लांटेशन जैसे फिगर शामिल हैं। इन सभी मॉडल्स में पैसा लगाने वाले को शुरुआत में कुछ पैसा लगाना होता है और फिर उन्हें मोटी कमाई का वादा किया जाता है, लेकिन वो पैसा उन्हें कभी नहीं मिलता। यहाँ पर पुलिस और दूसरी जांच एजेंसियों की मुश्किल यह है कि आर्थिक अपराध अब एक दो लोग मिलकर नहीं कर रहे हैं। अब सफेद पोश ये काला धंधा किसी बड़े ऑर्गेनाइजेशन की तरह चलाने लगे हैं। एक या एक से ज्यादा प्रमोटर्स, कुछ फाइनेंसर्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट और लॉयर भी ये टीम लगती है किसी सफल कंपनी की। लेकिन अब क्रिमिनल्स भी ऐसी ही टीम बनाकर काम करने लगे हैं। जी हाँ, क्राइम, खासतौर पर इकोनॉमिक क्राइम ने अब एक सिंडिकेट इंडस्ट्री की शक्ल ले ली है और यही वजह है कि पुलिस के लिए किसी एक मुजरिम पर उंगली रख पाना काफी मुश्किल काम हो गया है। टेक्नोलॉजी की मदद से अब ये मुजरिम बिना देश में रहे भी यहाँ की जनता की मेहनत की कमाई सफा कर जाते हैं। Cyber crime as a service, receiving payment for each end user device they infect with malware. As a result, the past 5 years have seen more complex, targeted attacks. Malware today is much more difficult to trace and often customized to steal data that can be used for financial gain.
शेयर बाजार भी ऐसे अपराधियों से अछूता नहीं है और अब एक्सचेंज और रेगुलेटर दोनों ही इन गड़बड़ियों से परेशान हैं। From an economic offensive perspective, one needs to, and I'm sure my regulator is also worrying about it, one needs to always wonder whether is there and some sort of mispricing, intentional mispricing, how well the facts communicated, is there, and the pricing of IPOs is one of the ways where people are actually misused to take money out of investors. भारत में भी ऐसे कई क्राइम हो रहे हैं जिनमें घपला करने वाला दुनिया के किसी दूसरे देश में बैठा होता है, एक ऐसे ही देश में जहां भारत का कानून लागू नहीं होता। जाहिर तौर पर ऐसे अपराधियों को पकड़ने के लिए पुलिस को स्पेशलिस्ट लोगों की मदद लेनी पड़ती है। इकोनॉमिक ऑफेंसेस यूजुअली डॉक्यूमेंट बेस्ड होते हैं, उसमें ओरल एविडेंस से ज्यादा जो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट हो या पेपर डॉक्यूमेंट हो, उसका ज्यादा महत्व होता है। कभी डॉक्यूमेंट्स कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, वोल्यूमिनस होते हैं, तो इनको डिसाइफर करने के लिए, उनको अनराइवल करने के लिए एक्सपर्ट्स की जरूरत पड़ती है। ऑर्गेनाइज क्राइम में जुटे ये अपराधी एक बात समझ चुके हैं, इन्फॉर्मेशन इज प्रॉफिट। ये अपराधी इन्फॉर्मेशन शेयर करके अपना काम बनाते हैं। ये अपराधी टेक्नोलॉजी में माहिर होते हैं और इसका इस्तेमाल अच्छी तरह करना जानते हैं। तो देखा आपने, इकोनॉमिक क्राइम की तस्वीर दिन पर दिन बदलती जा रही है, लेकिन ये बात यहीं खत्म नहीं होती। तेजी से बढ़ते इकोनॉमिक क्राइम का देश की अर्थव्यवस्था पर क्या असर पड़ रहा है, आपको बताएंगे इस ब्रेक के बाद। Everyone has a summit to conquer, but the road is not always easy. For 27 years, we have found ways to give everyone an equal opportunity to participate, because a fair chance is everyone's birthright. When we say we change rules to change lives, we mean it. DHFL, changing rules, changing lives. एकदम अलग अंदाज, जानिए इस फूडी के साथ। मैं बॉबी बॉगनर हूँ और मैं खाने का दीवाना हूँ। खाने से जुड़ा हर खास राज, कहाँ उगता है, कैसे पकता है और पहुँचता है आपकी प्लेट तक। ओह, मैं ये पता